लंबा कांच वाला टेबल नहीं चाहिए फिर मुख्यमंत्री के लिए। जब बैठे रहते हैं और अधिकारी आते हैं, दरवाजा बंद रहता है कैबिन का, तो दरवाजे पे खड़े होके पूछते हैं मे आई कम इन सर। वो आईएएस आदमी जो है, सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। वो आदमी स्कूल में ही नहीं गया। वो ऑल इंडिया की मेरिट में परीक्षा पास किया हुआ आदमी, और मेरिट में पास किया इसलिए आईएएस अवार्ड हो गया, आईएएस दे दिया गया। को बनाकर भाजपा का राज लाया, उनका ही नियंत्रण है। मगर 3.5% लोग, संगठित 3.5%, संगठित अल्पसंख्यक, ध्यान रखो, ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रेफरेंस पे बता रहा। ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बारीकियां आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, समझ में आएगा। इसलिए बता रहा हूं बारीकियां। वो 3.5% लोग है, 3.5% लोगों ने कांग्रेस बनाई, 3.5% ब्राह्मणों ने बीजेपी बनाई, 3.5% ब्राह्मणों ने ही आरएसएस बनाई, 3.5% ब्राह्मणों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, 3.5% ब्राह्मणों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी उन्होंने ही बनाई। तो संगठित अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने, जो समाज में अल्पसंख्यक है मगर संगठित है, देखो क्या चमत्कार हो रहा है। केवल 3.5% ब्राह्मण संगठन बना रहे, कांग्रेस का बना रहे, आरएसएस का बना रहे, बीजेपी का बना रहे, कम्युनिस्टों का बना रहे, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का बना रहे। 3.5% ब्राह्मण ही कर रहे। और हर जगह निर्णायक निर्णय करने का अधिकार जिनके अंतिमता है, वो कहते निर्णायक उनके पास है। तो इस तरह से ये संगठित अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यांक लोगों पर राज कर रहे हैं। ध्यान रखो, जो बात बारीकी समझा रहा हूं, ये जो बहुसंख्यांक लोगों पर राज कर रहे हैं ना, वो संगठित अल्पसंख्यक लोग है। अल्पसंख्यक है मगर संगठित है। तो संगठित ताकत कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे अल्पसंख्याक लोगों की हो, संख्या में अल्प लोग हो। तो इस तरीके से ये संगठित अल्पसंख्यक ब्राह्मण जो है देश में बहुसंख्याक लोगों पर राज कर रहे हैं। इन लोगों के विरोध में दूसरी तरफ चित्र देखो, हमारे लोग कहीं पर भी गंभीरता से लड़ते हुए नहीं देख रहे, कहीं पर भी गंभीरता से लड़ते हुए नहीं देख रहे, संगठन बनाते हुए तो कहीं दिख ही नहीं रहे। पेपर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए दिखाई देते हैं। मैंने कई उदाहरण आप लोगों के सामने दिए हैं। तो इस तरीके से वो दिखाई दे सकते हैं आपको, हां लड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोग कहते आए, हाँ ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और आजकल और एक नया तरीका ब्राह्मणों ने डेवलप किया, वो है हमारे में से ही किसी एक आदमी को अखबार में प्रसिद्धि देते हैं, पब्लिसिटी देते हैं, और उसको हमारे समाज का नेता बनाते हैं। मैं इतने सालों से समाज में हूं, लोगों को मेरा नाम मालूम नहीं है, नहीं मालूम नहीं है, मगर एक आदमी जिले का
सारे देश के लोगों को मालूम हो जाता है। और वो लोग आकर मुझे बोलते हैं, तो उसको जानते हैं। मुझे लोग आकर बोलते हैं, उसको जानते हैं, अच्छा काम कर रहा है। स्पॉन्सर लीडरशिप इसको बोलते हैं, स्पॉन्सर लीडरशिप। ये भी नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, एक नई लीडरशिप है, ये स्पॉन्सर्स लीडरशिप। यानी ब्राह्मण अपने मीडिया में किसी आदमी को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो उसका मकसद है। प्रोजेक्ट करने के पहले वो तोलता है कि कितने पानी में, कितनी औकात है, फिर उसके हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि वो नेता तो बन जाता है मगर कुछ कर नहीं पाता। बन जाता क्योंकि औकात है नहीं, पानी है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाता। इसलिए स्पॉन्सर लीडरशिप का भी मामला सामने आ रहा है। इससे भी जो यूनिक आंदोलन है, जो जीनियस आंदोलन है, जो समाज का मौलिक आंदोलन है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान बढ़ जाता है और दूसरे तरफ ही लोग चले जाते हैं। लोग उन बातों के तरफ ध्यान नहीं देते जो गंभीरता से मामले को उठा रहे हैं, आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से भी लड़ाई लड़ते हुए लोग दिख रहे हैं। लड़ तो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट है, लड़ तो सकते हैं, जीत नहीं सकते। जीत को ध्यान में रखते हुए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। लक्ष्य, जीत को ध्यान में रखते हुए संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। यदि आप लड़ तो सकते हैं, जीत नहीं सकते। यदि जीतना चाहते हो तो आपको संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। मैं ये बातें आपको कहने भर के लिए नहीं कहा, जिंदगी भर यही करता रहा। जो किताब देख के नहीं बोल रहा हूं, जो जिंदगी भर करता रहा, जो करके दिखाया, वो अपनी खुद तजर्बे से ये कह रहा हूं। इसीलिए मुझे कोई किताब देखना नहीं पड़ता है। तो इसके आधार पर यह बात बता रहा हूं कि यदि हम लोगों को जीत हासिल करनी है तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। तो संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए हम लोगों को जगाना होगा। संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए लोगों को जगाना होगा। तो जगाने के पहले जिन लोगों को हम जगाना चाहते हैं, क्या उसका चरित्र पता है? उस समाज का चरित्र पता है? अगर उस समाज का चरित्र आपको पता नहीं है तो आप जगाओगे कैसे? कैरेक्टर है, जो चरित्र है समाज का, अगर हमें मालूम नहीं है, मान लो मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो हम अपने लोगों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। अरे जगाने के लिए हमें हमारे समाज के चरित्र का ही पता नहीं है। 1703 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने बांटा, आदिवासियों के 801 टुकड़ों में बांटा, 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा, फिर ए जाति में बांटा, फिर उसमें एक और बंटवारा किया। नहीं, तू छूत है, तू अछूत है, तू छूने लायक है, तू छूने लायक नहीं है। एक और बंटवारा है, ये भी बंटवारा है। केवल जातियों का ही बंटवारा नहीं है, छूत और अछूत का भी एक बंटवारा है।